अभी तक जहाँ तक अपने बच्चे से पता लगा है ये मुनाफकत हुई है। इनको इकट्ठा करने का एक ज़रिया बना वो कि जानबूझ के इकट्ठा करूँ और उसको। कौन होगा इसके पीछे? कोई लड़ाई नहीं होती, कोई बातचीत नहीं होती, उसने पिस्तौल सीधा पिस्टल निकाला है? सीधा पिस्टल निकाला, मारने के इरादे से आया तो पिस्टल निकाला है। पिस्टल उसने आपके ऊपर ताना है? नहीं, मेरे वाला साहब के ऊपर ताना था। हाथ पकड़ के ऊपर किया है, ठीक है, खैम खोई हुई है, ठीक है। उतनी देर में मतलब है कि इसने ना, मैं थोड़ा सा पीछे हूँ, गिरने लगा था मैं, तो उसने फायर कर दिया यहाँ। आप भाग गए थे फिर मौके से वहाँ से? हाँ जी, मैं भाग गया था वहाँ से। पहले हम इनके कैरेक्टर्स को वेरीफाई कर रहे हैं। जब ये इनकी कैरेक्टर वेरीफाई हो जाएंगे फिर हम कैरेक्टर को देखेंगे। जब मुझे फायर लगा ना, इसी दरमियान वो फायर करता है उसके ऊपर। आपको मालूम था कि उसके पास पिस्टल है? नहीं, मुझे नहीं मालूम था, क्योंकि अब किसी बच्चे के जेब में कुछ हो नहीं पता लगता, ठीक है। हम तो अपनी बातों में लगे हुए थे, मुझे नहीं मालूम था कि उसकी जेब में पिस्टल है और बिल्ले के पास पिस्टल है, मुझे दोनों का नहीं पता। शाहनवाज और जहांजेब नामी लड़का, अलमशहूर शापर जिसको कहा जाता है, इनकी आपस में लड़ाई है। बहुत हाईलाइट किया गया कि जहांजेब शापर गैंग है बकायदा, और शापर के बहुत सारे जो है ना वो गैंग के अंदर लोग मुलव्वस हैं, उनके पास बड़ा बड़ा असला है, बहुत सारी चीज़ें हैं। उनके बड़े भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनके बारे में जानते हैं ये क्या हैं, ये क्या करते हैं और जहांजेब के मामलात का इनको कितना इल्म है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाईजान? अल्लाह का शुक्र है। आपका नाम क्या है? आतिफ। आतिफ। जहांजेब आपका क्या लगता है? भाई है, छोटा भाई है। तो कब से आपको पता है, कब से ये वन मिलिंग कर रहा है? ये कम से कम कुछ नहीं 5-6 साल हो गए। 5-6 साल हो गए। तो आपके इल्म में है ये चीज़? जी है। कब से? ये काफ़ी देर हो गई है, हमारे इल्म में है, लेकिन हमने इसे रोकने की काफ़ी कोशिश की हुई है, लेकिन ये नहीं रुकता। सही है। दूसरे, ये बहुत ज़्यादा मशहूर है इस वक्त कि शापर जो है, ये शापर गैंग है एक। नहीं, गैंग कोई नहीं है, ठीक है, ये गलत बात है। गैंग है कि जी उनके पास मतलब असला है, ये है वो है, ठीक है। ये गैंग वूंग नहीं है, सिर्फ ये 2-3 लड़के मतलब हैं, ठीक है, आपस में दोस्त हैं जो बैठते उठते हैं बस। इसके अलावा गैंग तो होता है हज़ारों में हो या 100 में भी हो या 50 में भी हो, तो उसको गैंग कहते हैं। ये तो 2-4 लड़के ही हैं बस। तो आप काम क्या करते हैं, कितना पढ़े लिखे हैं? मैं मैट्रिक किया हुआ है, ठीक है। मैं मोबाइल का काम करता हूँ हार रोड पे, ठीक है। अपनी शॉप है वहाँ पे? नहीं, क्या करते हैं? मोबाइल का काम करता, सेल परचेज का काम जी। लेकिन ये है कि मैं उस जगह पे था तो मौका वारदात पे जो जहाँ पे ये मसला हुआ है वहाँ पे था मैं। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि जो इस गैंग में आप भी शामिल हैं, इसका बड़ा भाई सपोर्टर है, उन शाहनवाज की फैमिली की तरफ से जो भी इंटरव्यूज़ हुए हैं उनके अंदर कहा गया है कि जो शाहनवाज का शापर का जो बड़ा भाई है ये इस गैंग का हिस्सा है, इसका वालिद को भी पता है सारा मामला। एक तो पहली बात ये है कि मैं किसी का सरबना नहीं हूँ, ठीक है। दूसरी बात ये है मैं मेहनत मजदूरी करने वाला बंदा हूँ, ठीक है। शादीशुदा है जी। कितने बच्चे हैं? एक बेटी है। एक बेटी है जी। अब कैसा फील कर रहे हैं, मतलब कि अभी चाहे गलती किसी की भी है लेकिन मामला यहाँ तक पहुँच गया? जी, मुझे तो मतलब है कि यही फील हो रहा है कि मतलब ज़्यादती उनके साथ भी हुई है, ठीक है। यही अगर बच्चे पहले कोई बात बता दें और ये ज़्यादती यहाँ तक ना आए, मुझे अफसोस हो रहा है काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ पे। शाहनवाज और इसकी लड़ाई का आपको कब से इल्म है, और इसके अंदर जब आपको पता चला तो आपने क्या रोल अदा किया? मुझे इस हालात वाक़ियात होने से पहले 2-3 दिन पहले पता लगा। मैं शाहनवाज को भी नहीं जानता था, ठीक है। और मतलब है कि मैंने उसके भाई यूसुफ को जाके कहा कि जी अपने बड़ों को लेके आओ हमारे घर। उसके माला मकान सारे बीच में थे, उनको कहा कि जी बड़ों को लेके आओ, इनके बड़ों को भेजें हमारे घर बड़ों के साथ बात करने के लिए। हमारे बच्चे को इन्होंने मतलब है कि सर फड़ा हुआ था और ये हड्डियाँ तोड़ी हुई थी सारी, ठीक है। फिर मैं उनके घर गया था, मुझे तो इनका घर भी नहीं पता था, मैं किसी से पूछ के गया था। लड़का जो इसमें इन्वॉल्व हुआ है वो कौन था, ये क्या वाक़या है? मुझे आइडिया नहीं है। आपको उसने कॉल किया? नहीं, मुझे नहीं कॉल की, मुझे कॉल नहीं की, मेरे भाई ने मुझे बताया कि जी इस लड़के की मुझे कॉल है कि दरवाजे पे आओ, ठीक है। ये जिस दिन वाक़या हुआ उस दिन की बात? उसी दिन की बात है, उसी टाइम की बात। उस दिन बेसिकली क्या हुआ मामला, वो सारा शुरू से बताएं ज़रा। उस दिन ये हुआ है कि दरवाजे पे ये गया, ठीक है, मैं भी पीछे गया हूँ,
मैं अगर रात का टाइम है तो बाहर क्या लेने आया? किसी के बुलाने पे क्या है? जी, बिल्ले के बुलाने पे गया। सही है। ठीक है, बिल्ला आया था अपने घर से, वो यही बताने आया था कि यार इतनी देर में ना शाहनवाज और एक लड़का आता है बाइक पे, आते साथ ही वो पिस्तौल सीधी करता है, पिस्तौल सीधी करके साथ ही मैं उसका हाथ पकड़ता हूँ। ठीक है, इसका शाहनवाज का शाहनवाज का हाथ पकड़ता हूँ। आते सार आपके बिल्कुल सामने आता है, बातचीत होती है, लड़ाई नहीं, होती नहीं। है, क्या है? कोई लड़ाई नहीं होती, कोई बातचीत नहीं होती, उसने पिस्तौल सीधा सीधा पिस्टल निकाला उसने। सीधा पिस्टल निकाला, मारने के इरादे से आया था तो पिस्टल निकाला है। पिस्टल उसने आपके ऊपर ताना है? नहीं, मेरे वाला साहब के ऊपर ताना था, हाथ पकड़ के ऊपर किया है। ठीक है, खैम खाई हुई है। ठीक है, उतनी देर में मतलब है कि इसने ना, मैं थोड़ा सा पीछे हूँ, गिरने लगा था मैं, तो उसने फायर कर दिया यहाँ पे। आपके फायर लगा था? मेरे फायर लगा है शाहनवाज का। ठीक है, फायर कर दिया यहाँ पे। फिर उसके बाद उसने दोबारा फायर किया, मेरे ये पेट पे लगा हुआ फायर, ये चूक के गया हुआ यहाँ से फायर। ठीक, मैं गिरा था, वहाँ पे गिरा था, शाहनवाज के पास ही बिल्कुल गिरा था मैं। गिर के फिर उसके बाद मैंने देखा है कि वो लड़का जो सा उसके पीछे बैठा हुआ था, वो पीछे को भाग रहा फायर करते हुए, और बिल्ला उसके पीछे फायर कर रहा है। और मैं अंदर चला गया था इसी दरमियान कि मैं इसको जाके, ब्लड काफ़ी ज़्यादा निकल रहा था, मैं करके तो हम लोग हॉस्पिटल के लिए, म्यूनसी हॉस्पिटल। अच्छा, इस दौरान आपका भाई कब आता है जहाँ से, कब पिस्टल निकालता है, कब फायर करके उसके ऊपर हमला करता है? जिस टाइम मुझे फायर लगा ना, इसी दरमियान वो फायर करता है उसके ऊपर। आपको मालूम था कि उसके पास पिस्टल है? नहीं, मुझे नहीं मालूम था, क्योंकि अब किसी बच्चे के जेब में कुछ हो नहीं पता लगता। ठीक है, हम तो अपनी बातों में लगे हुए थे, मुझे नहीं मालूम था कि उसकी जेब में पिस्टल है और बिल्ले के पास पिस्टल है, मुझे दोनों का नहीं पता था। आप भाग गए थे फिर मौके से वहाँ से? हाँ जी, मैं भाग गया था वहाँ से। और आपके वालिद साहब? वाला साहब वहीं पे थे। वहीं थे। फौरी गिरफ्तार हो गए वालिद साहब? फौरी हो गया। सही है। और आप क्यों भागी? मैं इस वजह से भागा, मुझे पता लगा था कि उसको फायर ज़्यादा लग गए। ठीक है, अब मतलब है कि इस वजह से भागा था कि डर के मारे कि पुलिस वाले अब पकड़ लेंगे तो क्या होगा क्या नहीं होगा, इस वजह से भागा। भाग के कहाँ गए थे आप? मैं भाग के किसी रिलेटिव के घर गया था। इसका इलाज कहाँ से करवाया? इसका इलाज नहीं था करवाया, इलाज गुलफाम साहब ने करवाया मेरा। कब गिरफ्तार हो गया? अगले दिन ही। अगले दिन गिरफ्तार हो? हाँ जी। कहाँ से? वो उधर से ही। ठीक है, इसलिए बेखबर हूँ, तो मुझे पता ही नहीं है एक चीज़ का, ना मैंने इनकी शक्लें देखी हैं, ना मुझे इस बातों का पता है कि क्या हुई है इनके बीच में, क्या नहीं हुई। क्या कहना चाहेंगे नाजरीन को जो घरों के अंदर अपने बच्चों से लाइलम है और जो लोग इस तरह के काम करते हैं, वन विलिंग करते हैं दूसरे मामला? मैं यही कहना चाहूँगा कि वन विलिंग ना करें, इसका नुकसान बहुत ज़्यादा है, और कहीं तक हमारे बच्चे ने जो हरकत की है उसका नुकसान हम भुगत रहे हैं, ये देख सकते हैं हम। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं सुहेल साहब, इनसे बात करते हैं कि जो इसके बीच, इस केस के बीच में एक मोड़ आता है कि लड़का इनको मिलाता है, इकट्ठा करता है, हालांकि लड़ाई उरूज पे है, मामला ख़राब है, तो वो बंदा अब कहाँ है, वो किधर गया? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। सर, केस जो है ना एक नया रुख इख्तियार कर चुका है। एक तरफ से जो है ना वो मीडिया के ऊपर जो चीज़ें सामने आ रही थी कि इनको बाकायदा तौर पर डकैत और ये चीज़ें हाईलाइट किया गया था, अब ये कहते हैं इन्होंने सेल्फ डिफेंस में किया मामला, इसके ऊपर थोड़ी रोशनी डाल दें। और दूसरा जो बीच के अंदर अमीर पठान है, उसके मुतल्लिक क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इनके खिलाफ नामजद FIR है। पहले हम इनके कैरेक्टर्स को वेरीफाई कर रहे हैं, जब ये इनकी कैरेक्टर वेरीफाई हो जाएंगे कैरेक्टर को देखेंगे। सही है। तो पुलिस का ये कहना है कि इनके ऊपर जो है ना वेरिफिकेशन चल रही है,